हेलो एवरीवन। हम रियल एनालिसिस की थ्योरम्स कर रहे हैं, जिसमें आज हम नेक्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं। जो हमारा सब टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन। लास्ट वीडियो में हमने कॉम्पैक्ट एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड थ्योरम की थी। आज हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और इंटीग्रेशन से रिलेटेड थ्योरम करेंगे। तो आपने फर्स्ट सेक्शन जो रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल का पढ़ा है, रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल, वहां पर क्या होता था हमारे पास? रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल आपने पढ़ा है, उसमें जो हम इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ते थे वो वाली लेंगे, +2 वाली नहीं लेंगे। ध्यान रखिए, इंटीग्रेशन हमारा क्या है यहाँ पर? रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन। तो इसके लिए आपको फर्स्ट सेक्शन रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल का चैप्टर आपको क्लियर होना चाहिए। उसमें आपको क्या गिवन होता था हमारे पास, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि अल्फा कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल पर। एफ हमारे पास क्या है? कोई भी फंक्शन है जो कि डिफाइन है किसके ऊपर? इसके ऊपर। तो हम विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, और ये ध्यान रखिए एफ और अल्फा दोनों ही क्या होते हैं? बाउंडेड होने जरूरी हैं इंटीग्रेशन के लिए। तो ए टू बी एफ डी अल्फा हमारा होता था रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल। वो लोअर इंटीग्रल बराबर होता था अपर इंटीग्रल के। तो इससे सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन यूज होगी इसमें हमारी कि रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल क्या होता है कि लोअर सम इक्वल टू अपर सम हो हमारे पास। तो उनकी कॉमन वैल्यू क्या है? ए टू बी एफ डी अल्फा। तो हम क्या कहते थे कि एफ बिलोंग्स टू रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल। रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल क्या है? अल्फा इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन ऑन ए बी. Alpha is bounded, f is bounded on AB, then f is said to be Riemann integrable function if lower integral equal to upper integral. Lower integral is equal to upper integral. तो आपको ये चैप्टर क्लियर होना चाहिए इस थ्योरम के लिए। बस इतनी सी ही डेफिनेशन यहाँ पर यूज होगी इसकी, और कुछ एक दो रिजल्ट हैं आपके वो यूज होंगे इसमें। चलिए पढ़ते हैं क्या है स्टेटमेंट। लेट अल्फा बी अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन ए बी। अल्फा हमें कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है। एफ एन बिलोंग्स टू रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल, मीन्स ईच एफ एन इज रीमान स्टिल्जे इंटीग्रेबल फंक्शन। F1, F2, F3 सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट क्या है? रीमान स्टिल्जे है। ऑल्सो Fn अप्रोचेस टू F यूनिफॉर्मली ऑन AB. Fn approaches to F uniformly on AB, then we have to show that if Fn belongs to R alpha family, its limit function is also belongs to R of alpha. Means if Fn is Riemann Stieltje integrable function, then its limit if Fn approaches to F uniformly. अगर ये यूनिफॉर्मली अप्रोच करता है तो अगर Fn रीमान स्टिल्जे है तो F उसका लिमिट फंक्शन भी क्या होना चाहिए? रीमान स्टिल्जे इंटीग्रेबल फंक्शन। और साथ में क्या कहा है हमारे पास इसने कि अगर Fn अप्रोचेस टू F यूनिफॉर्मली है तो F रीमान स्टिल्जे इंटीग्रेबल होना चाहिए। दूसरा हमें क्या शो करना है कि अगर Fn अप्रोचेस टू F यूनिफॉर्मली है तो Fn इंटीग्रल A टू B approaches to A to B F D alpha. मीन्स यहां पर आप इंटीग्रेशन तभी लगा सकते हो जब ये क्या हो? रीमान स्टिल्जे इंटीग्रेबल फंक्शन हो तभी। यूनिफॉर्मली हमारे पास क्या है? ये कन्वर्ज करता हो तो हम क्या कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन A टू B F एंड D अल्फा अप्रोचेस टू A टू B F D अल्फा। तो हमें ये शो करना है, मींस इसकी लिमिट हमारी क्या आएगी? ये। इसकी लिमिट क्या आएगी? ये। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है? Fn बिलोंग्स टू R ऑफ अल्फा फॉर ऑल, मीन्स Fn फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है? रीमान स्टिल्जे दिया हुआ है। ईच Fn इज रीमान स्टिल्जे इंटीग्रेबल फंक्शन
एफ एन अप्रोचेस टू एफ यूनिफॉर्मली दिया हुआ है। इसके अंदर हम एम एन टेस्ट यूज करेंगे, जो आपने सेकेंड थ्योरम पढ़ी थी क्या, कि इफ एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज देन एफ एन अप्रोचेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ई इफ एंड ओनली इफ सुप्रीमम ऑफ एम एन, जिसे आपने नाम दिया था एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो एज एन टेंड टू इंफिनिटी। ये हमने रिजल्ट पढ़ा था। तो इसके लिए हमने क्या कंसीडर किया, देखिए एप्सिलॉन एन ले लिया हमने, इस पूरी वैल्यू को हमने क्या नाम दे दिया, ये एप्सिलॉन एन, एम एन नाम दिया था, मैंने यहाँ क्या दे दिया, एप्सिलॉन एन। अब आपको पता है सुप्रीमम ऑफ दिस फैमिली, तो ईच मेंबर से ये क्या हो जाएगा, वैल्यू एप्सिलॉन एन बड़ा होगा। तो हमने क्या ले लिया, ईच वैल्यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू इट्स सुप्रीमम। ये आ गई हमारे पास, ये आ गया। हमने क्या किया यहाँ से, अब मोड हटा दिया, यहां से हमने मोड हटा दिया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन एन। मोड हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस एप्सिलॉन एन इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन एन। एफ एन हमने ये कर दिया, क्योंकि ये सभी एक्स के लिए ट्रू है कंडीशन, तो हमने यहां से अभी एक्स हटा दिया। अब बात करते हैं, देखिए एफ एन माइनस एप्सिलॉन एन इज लेस देन इक्वल टू एफ एंड लेस देन इक्वल टू एफ एन प्लस एप्सिलॉन एन। देखिए अभी तक हमने क्या किया है, जो चीजें हमें गिवन थी वो लिख ली हमने। क्या था हमारे पास यहाँ से कि एफ एन क्या है, रिमान स्टिल्जे इंटीग्रेबल हमें दिया हुआ है फॉर ऑल एन। एफ एन अप्रोचेस टू एफ यूनिफॉर्मली है हमारे पास। हमने इसके सुप्रीमम को क्या नाम, इस वैल्यू को हमने क्या नाम दे दिया, एप्सिलॉन एन। हमें पता है ये सुप्रीमम है, तो हर एक वैल्यू से क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर देन वैल्यू कंसीडर है हमारे पास। ये आ गया। हमने यहां से क्या किया, आप a माइनस बी मोड a माइनस बी करें या मोड b माइनस ए, एक ही बात है। हमने क्या किया, मोड वैल्यू हटा दी यहां से, माइनस एप्सिलॉन एन। फिर हमने एफ एन क्या किया, दोनों तरफ ऐड कर दिया यहां से, ये तीनों में हमारे पास ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो अब बात करते हैं, अब है मेन क्या, आपको पता है एप्सिलॉन है, जो एप्सिलॉन एन वैल्यू आएगी हमारे पास, एप्सिलॉन एन वैल्यू आएगी हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी हमारे पास, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगी। क्या आएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आपने थ्योरम क्वेश्चंस भी किए थे, उसमें आया था ना कि हमारे पास जो एम एन आया था वो एन की फॉर्म में आया था, उसमें एक्स नहीं था। क्यों, क्योंकि ये उसकी सुप्रीमम, आपको पता है सुप्रीमम वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एक रियल नंबर आएगी। तो एप्सिलॉन एन एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, कांस्टेंट फंक्शन हो गया हमारे पास। ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है हमारे पास, रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल, तो इंटीग्रेबल फंक्शन हो गया। एप्सिलॉन एन भी हमारे पास इंटीग्रेबल हो गया, एफ एन भी इंटीग्रेबल हो गया। आपने रीमान स्टिल्जे में ये थ्योरम पढ़ी है कि अगर F1 और F2 दो रीमान स्टिल्जे इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रीमान स्टिल्जे इंटीग्रेबल इज अगेन अ रीमान स्टिल्जे इंटीग्रेबल फंक्शन। तो यहां से हमारा देखिए कि एफ एन माइनस एप्सिलॉन एन भी एक रीमान स्टिल्जे इंटीग्रेबल फंक्शन हो गया, ये भी क्या हो गया, रीमान स्टिल्जे इंटीग्रेबल फंक्शन। तो रीमान स्टिल्जे इंटीग्रेबल की आपको मैंने क्या डेफिनेशन बताई है, अगर आपने फर्स्ट सेक्शन अभी नहीं किया है तो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल क्या हो जाते हैं, बराबर, और उनकी कॉमन वैल्यू क्या हो जाती है, ए टू बी एफ डी अल्फा। तो यहां से हमारे पास क्या है, एफ एन माइनस एप्सिलॉन एन, एफ एन प्लस एप्सिलॉन एन, दोनों ही रीमान स्टिल्जे इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो इनका लोअर इंटीग्रल बराबर होगा अपर इंटीग्रल के, और इनकी कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऐसे ही, ये हमारे पास एफ एन प्लस एप्सिलॉन एन के लिए लिख दिया हमने। अब हमारे पास कंडीशन क्या थी, ये आई थी, देखिए एफ एन माइनस एप्सिलॉन एन इज लेस देन इक्वल टू एफ, लेस देन इक्वल टू एफ एन प्लस एप्सिलॉन। ये वैल्यू ले ली हमने, उठा ली यहां से वैल्यू। ठीक है, अब देखिए
मैं इसको एक बार थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि ये इक्वेशन कैसे आई है हमारे पास। देखिए, Fn माइनस एप्सिलॉन एन इज लेस देन इक्वल टू एफ लेस देन इक्वल टू Fn प्लस एप्सिलॉन एन। हमने क्या किया यहाँ पर, लोअर इंटीग्रल अप्लाई कर दिया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है हमारे पास, तो क्या हो जाता है, ए टू बी एफ डी एक्स। आपने रीमान इंटीग्रेबल में पढ़ा होगा, ये इस तरह से हमने ये लगा दी यहां से। देखिए क्या है, पहले हमने लगाया लोअर इंटीग्रल, बट आपको पता है ये दोनों ही क्या है, अपने पास रीमान स्टिल्जे इंटीग्रेबल हैं, तो लोअर कंडीशन हट गई यहां से, लोअर इंटीग्रल वाली कॉमन वैल्यू लिख दी हमने। सॉरी, यहां से हमने इनकी दोनों की कॉमन वैल्यू लिख दी। अब सिमिलरली अगर हम अपर की बात करें, यहां से अपर में क्या किया हमने, यहां पे फिर अपर में क्या रह जाएगा, अपर इंटीग्रल में ये वैल्यू आ गई हमारे पास। और लोअर इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल। होती है ये कंडीशन हमारे पास, लोअर इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल। और ये वैल्यू किससे लेस है, ए टू बी एफ एन प्लस एप्सिलॉन एन से। सिमिलरली ये वैल्यू क्या है, किससे लेस है, ए टू बी एफ एन माइनस एप्सिलॉन एन डी अल्फा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया यहां से, ये हमारे पास थी, ये आपने एग्जाम में नहीं करना, डायरेक्ट हम सीधा यही लाइन लिखेंगे। क्या है हमारे पास यहाँ पर कि लोअर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल होता ही है। ये वैल्यू किससे लेस थी, इससे लेस थी, और ये वैल्यू इससे, ये दोनों ही हमारे पास क्या दिए होते, रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल। तो लोअर और अपर की कंडीशन इन दोनों पर खत्म हो गई। तो हमारे पास अब थ्योरम कुछ नहीं है, बस खत्म हो गई थ्योरम हमारी, ज्यादा नहीं है। क्या है, ये हमारे पास स्टार इक्वेशन कंसीडर कर लिया इसे हमने। ठीक है, हमने क्या किया यहां से, इस टर्म को, ये इससे लेस है तो इसको इधर ले आए, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, तो पॉजिटिव डिफरेंस आ जाएगा दोनों में। यहां से इसको उधर ले गए यहां से, तो एफ एन प्लस एप्सिलॉन एन में से ये माइनस हो जाएगा, और अपर इंटीग्रल में से क्या हो जाएगा, लोअर इंटीग्रल माइनस। तो एफ एन से एफ एन कैंसिल, 2 एप्सिलॉन एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, 1 रह जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, अल्फा एक्स, क्योंकि बच्चा ये फंक्शन है अल्फा एक्स, तो ये क्या रह जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1 इंटीग्रेशन क्या आएगा, अल्फा एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी यहां पर हमने, आ गया हमारे पास ये। अब हमारे पास हम थ्योरम को यूज करते हैं। देखिए आपको गिवन क्या है स्टेटमेंट में, एफ एन अप्रोचेस टू एफ यूनिफॉर्मली, तो हमने एम एन टेस्ट लगाया। अगर एफ एन अप्रोचेस टू यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है तो सुप्रीमम ऑफ दिस टर्म इज अप्रोचेस टू 0। मीन्स अगर एफ एन अप्रोचेस टू एफ यूनिफॉर्मली है तो एप्सिलॉन एन किसको अप्रोच करेगा, 0 को, एज एन टेंड टू इंफिनिटी बाय एम एन टेस्ट। तो आपने ये टेस्ट यहां पर लगाया, तो एग्जाम में आपने यहां पर स्टेटमेंट लिखनी है एम एन टेस्ट की। अगर आपने यूज किया है तो यहां पर आप उसकी स्टेटमेंट स्टेट करोगे, उसकी स्टेटमेंट यहां पर आएगी। एफ एन अप्रोचेस टू एफ यूनिफॉर्मली है तो सुप्रीमम ऑफ दिस टर्म इज अप्रोचेस टू 0 एज एन टेंड टू इंफिनिटी। ये ले लिया हमने यहां पर। अगर एप्सिलॉन एन 0 को अप्रोच कर रहा है तो दिस वैल्यू गोज टू 0, ये पूरी वैल्यू 0 को जाएगी। एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये 0 से बड़ा है और एक तरफ कह रहे हैं ये 0 से छोटा है हमारे पास।
दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इट मीन्स दे आर इक्वल। अब इक्वल हो गए, लोअर इंटीग्रल बराबर हो गया अपर इंटीग्रल के, तो यहां से क्या कहेंगे, इट इज रीमान स्टिल्जे इंटीग्रेबल फंक्शन। तो आपका जो लिमिट फंक्शन था वो क्या आ गया, रीमान स्टिल्जे इंटीग्रेबल आ गया। अब देखिए, अब हमें लास्ट थ्योरम में क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमें, ओनली टू शो दैट दिस लिमिट इज दिस लिमिट ए टू बी एफ डी अल्फा हमारे पास ये आ जाएगा। अब वही चीज जो हमने स्टार में किया था, क्या किया था देखिए, अब तीनों ही रीमान स्टिल्जे इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया इसके ऊपर हमने। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, अलग अलग कर दिया यहां से इंटीग्रेशन, अलग अलग जैसे ही किया तो फिर जैसे हमने एप्सिलॉन एन को एफ एन को हम उधर लेके गए थे, ऐसे ही हमने क्या किया, एफ एन ए टू बी एफ एन डी अल्फा हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस वैल्यू और प्लस वैल्यू, माइनस प्लस है तो हम क्या लगा देंगे, मोड वैल्यू इज लेस देन दिस। एप्सिलॉन एन इन एन इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, तो ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो वन का क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स क्या हो जाएगा, अल्फा बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और एप्सिलॉन एन किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। दिस मीन्स दिस मोड वैल्यू इज अप्रोचेस टू 0 एज n टेंड टू इन्फिनिटी। अगर n टेंड टू इन्फिनिटी को इनका डिफरेंस क्या है, अप्रोचेस टू 0 है, इट मीन्स इसकी लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए टू बी एफ एन डी अल्फा क्या आ गया, ए टू बी एफ डी अल्फा। तो ये हमारे पास थ्योरम थी, किसको यूज करके, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन को यूज करके। क्या थी ये, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ये सेक्शन खत्म हो जाए, उस सेक्शन के बाद मैं आपको नेट के क्वेश्चंस कराऊंगी जितने नेट के एग्जाम में आते हैं इन थ्योरम से रिलेटेड। तो हर एक थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी। जैसे अगर इसकी स्टेटमेंट देखी जाए क्या थी, कि अल्फा अगर मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, एफ एन रीमान स्टिल्जे इंटीग्रेबल फंक्शन है, ईच term of the sequence is a Riemann Stieltje integrable function, fn approaches to f uniformly है, then its limit function is also Riemann Stieltje integrable, and fn approaches to f uniformly है, तो a to b fn d alpha किसको अप्रोच करेगा, a to b f d alpha को। तो ये अपनी थ्योरम अच्छे से करनी है। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो, एमएससी स्टूडेंट्स को, स्पेशली उनको जो डिस्टेंस से कर रहे हैं, जिन्हें कोचिंग कहीं बार नहीं मिल पाती। तो आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए। और मेरी वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच।